एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहा करती थी। वो आते जाते लोगों को मार कर खा जाया करती थी। इसी के कारण से उस जंगल में अब कोई भी आता जाता नहीं था। चुड़ैल भी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। आजकल कोई इंसान आ क्यों नहीं रहा है जंगल की तरफ? क्या सारे इंसान को मैंने मार के खा लिया है? ऐसा चलता रहा तो मैं तो भूखे मर जाऊंगी। एक दूसरे गांव का एक रोहन नाम का व्यक्ति उसी जंगल से जाता रहता है और काफी डरा भी रहता है। हे भगवान, इस जंगल के बारे में मैंने बहुत ही बुरा भला सुना है। कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिएगा। आज के बाद इतना लेट कभी नहीं लगेगा। मैं टाइम से अपने घर चला जाया करूंगा। और यह बात बोलकर रोहन उस रास्ते से चुपचाप जाता रहता है। रोहन अब पेड़ के पास पहुंचने वाला ही रहता है, तभी वो चुड़ैल उसे देख लेती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रोहन चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, जिस बात का डर था वही हुआ। ये चुड़ैल तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। अब मैं क्या करूं? अरे पगलू, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मैं कर लूंगी। चुड़ैल जी, आखिर में आप मुझे मारना क्यों चाहती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे बुद्धू, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है जो बिगाड़ेगा? मैं तो तुझे खाकर अपना भूख मिटाना चाहती हूँ। तू अब मेरे पेट में आओ और मेरी आत्मा को शांति दो। लेकिन चुड़ैल जी, आप तो मर चुकी हैं। आपको भूख कैसे लग सकता है? मरे हुए को भूख कभी नहीं लगता। तो ठीक है, मैं तुझे खाऊंगी। खाने के बाद जब तू मर जाएगा तो देखती हूँ कि तुझे भूख लगता है कि नहीं लगता है। तुझे भी पता चल जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाऊं? हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अरे फालतू की मदद मांग रहे हो? यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और इस तरह वो चुड़ैल अब उसे खाने जाने वाले रहती है। तभी एक पीछे से साधु बाबा जाते हुए दिखाई देते हैं। चुड़ैल उसे देखकर रुक जाती है और साधु बाबा का भी इंतजार करने लगती है। तभी साधु बाबा उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, ओए चुड़ैल, चल रास्ता छोड़। मुझे बहुत बड़ा तपस्या करने जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है साधु बाबा? आप पहले मेरे पेट में आइए, वहीं बैठकर तपस्या कर लीजिएगा। साधु बाबा जब इस बात को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, लगता है चुड़ैल, तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरा कुछ ना कुछ बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। अरे साधु बाबा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? यहाँ पे कोई भी शक्ति काम नहीं करती मेरे शक्ति के अलावा। इस बात को जब साधु बाबा सुनते हैं कि यहाँ मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, तो साधु बाबा भी थोड़े देर के लिए घबरा जाते हैं। फिर भी साधु बाबा डटे रहते हैं और बोलते हैं चुड़ैल से, चुड़ैल, तू शायद भूल रही है कि एक शक्ति है जो यहाँ भी काम करती है। अगर जो उस शक्ति का मैं प्रयोग करूँ तो तू यहाँ पे जल के राख हो जाएगी। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरा रास्ता छोड़ दे। अच्छा साधु बाबा, ऐसी कौन सी शक्ति है जो यहाँ काम करती है? मुझे मूर्ख मत बनाइए। मुझे सब पता है कि जो भी आज तक इस पेड़ के नीचे आया है उसकी सारी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं। चुड़ैल की बात सुनकर साधु बाबा और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो हनुमान जी की मूर्ति अपने हाथ में लेकर चुड़ैल को दिखाने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति देखती है तो चुड़ैल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चीख चीख के कहने लगती है, ओए ओए, ये मूर्ति हटाओ मेरे आँख के सामने से। मैं जल क्यों रही हूँ? मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगी, किसी को नहीं मारूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और इस तरह चुड़ैल कितना हो गिड़गिड़ाती है, परंतु पंडित उसे नहीं छोड़ता, उसे जलाकर राख कर देता है। बेचारा रोहन की भी जान बच जाती है।